हे व्हाट्स अप गाइस, एंड लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है। ये भाई कमाल का एपिसोड था। इसका रिव्यू और डिटेल वगैरह हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस शो को, यानी कि इसका एपिसोड 1 क्या था। इसका एपिसोड 1 शुरू होता है वहीं से जहां पे लोकी सीजन 1 एंड हुआ था, यानी कि लोकी जो है वो आ चुका है एक दूसरे टीवीए के अंदर में। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली ये दूसरा टीवीए नहीं है, बल्कि टीवीए के ही अलग टाइमलाइन है, यानी कि ये टीवीए के पास्ट में आ चुका है। और यहाँ पे मोबियस और सारे एजेंट जो है वो लोकी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग लोकी को जानते नहीं है। लोकी उनको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि मैं जो है लोकी हूं, लेकिन वो उसको नहीं पहचानते क्योंकि वो पास्ट में है। और लोकी खिड़की से एक उड़ती हुई गाड़ी में कूद जाता है, और कूदने के बाद वो गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो जाती है और जाके टीवीए के ही एक अलग हिस्से में जाके टकरा जाती है। लोकी बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन उतने में पीछे वाली गाड़ी जो है वो वापस वहां से गिर जाती है। अब लोकी पीछे मुड़ता है, वहां के लोगों को देखता है और कुछ बोलने का ट्राई ही कर रहा था। उतने ऊपर जो स्क्रीन लगी होती है टीवी की, वो नीचे गिर जाती है और जमीन में एक क्रैक आ जाता है। और फिर जो है वो लोकी सामने वाले खड़े बंदे को पहचान लेता है, और वो बंदा जो है वो कैसे निकलता है, उसको भी ट्राई करता है बताने की कि वो लोकी है ये वो, लेकिन वो भी उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। उसका कुछ अजीब सा होता है, वापस से वो टीवी की करंट टाइमलाइन के अंदर में आ जाता है। वहां पे उसे कैसी दोबारा दिखाई देता है और कैसी को बोलता है कि मोबियस कहाँ है। अब कैसी उसे पहचान रहा था क्योंकि वो करंट टाइमलाइन में था। फिर लोकी जो है वो पीछे जमीन की तरफ देखता है और उसे वो क्रैक दिखाई देता है जो कि उसने पास्ट में किया था। तो इसका मतलब ये था कि लोकी को यहां से क्लियर हो जाता है कि वो पास्ट और प्रेजेंट में जो है वो टाइम ट्रेवल कर रहा है किसी तरह, और अब वो मोबियस को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मोबियस और B15 बात कर रहे होते हैं कि समय रेखा में जो है वो इतनी सारी इसमें टाइमलाइंस बन रही हैं, अब इसे रोकना होगा या क्या करना होगा, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि ये लोग वेरिएंट्स हैं। इसलिए ये लोग इस चीज को रोकने की नहीं ट्राई कर रहे थे, बल्कि चाह रहे थे कि ऐसा होते रहे, ताकि जो है वो और लोगों को ना मरना पड़े। उतने में यहाँ कैसी आता है और बोलता है लोकी तुम्हें ढूंढ रहा था। उतने में ही जो है वो उन्हें जो है वो हेड रूम की तरफ, जो मेन कंट्रोल रूम होता है, वहां पे जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक मीटिंग बैठाई गई थी। क्योंकि इतने सारे टाइमलाइंस के साथ ये सीन हो रहा था, इस वजह से वहां मीटिंग बैठाई गई थी और लोग वहां जा रहे थे। उतने में लोकी भी उनके पीछे आने का ट्राई करता है, लेकिन वापस से वो टाइम में जो है पास्ट में चला जाता है। एंड पास्ट में जाने के बाद जब वो इस एरिया को देखता है, तो उसे जो रूम था उसके अंदर में दिखाई देते हैं कैंग दी कॉन्कर के अलग अलग वेरिएंट्स, यानी कि वो टाइम में पीछे था और इस टाइम पे जो है वो टाइम कीपर्स को यहाँ पे नहीं लाया गया था। अब इस रूम के अंदर में ऑडियो प्ले हो रही थी कि तुम सारे वेरिएंट्स हो, तुम्हारी भी जिंदगी थी वगैरह वगैरह, यानी कि सबको पता चल रहा था कि ये लोग वेरिएंट्स थे और इनको जो इनकी याददाश्त मिटा के यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे मीटिंग में जो यहाँ की हेड थी, वो जो है कंफ्यूज थी कि उसे करना क्या चाहिए। B15 यहाँ पे ट्राई कर रही थी बोलने का कि हमें जो है टाइमलाइन को नहीं मिटाना चाहिए, मतलब हमें टाइमलाइन को ठीक नहीं करना चाहिए, ऐसे ही चलने देना चाहिए, ऐसे ही सही रहेगा। और यहाँ पे एक जनरल थी जो बोल रही थी कि हमें टाइमलाइन को मिटा देना चाहिए। फिर सारी बातें सुनने के बाद लास्ट में फैसला सुनाती है कि टीवी से कहो कि वो सारी टाइमलाइंस को मिटाना बंद करे, या जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। तो यहाँ पे ये फैसला सुना दिया जाता है, सारे लोग खुश होते हैं। उतने में वहां पे लोकी टपक जाता है, और लोकी टपकते ही जो है वो छड़ी छीनता है, ये प्रून करने वाली, और वो छड़ी छीनते ही जो है सबसे पहले जो है वो दीवार को प्रून करता है और सारे लोगों को दिखाता है कि ये देखो, इस बंदे ने जो है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी। फिर वो बताता है कि टाइम कीपर ऐसा कुछ नहीं था, ही हू रिमेन्स था, और ही हू रिमेन्स ही जो है वो इस सारी चीजों को कंट्रोल करता था। लेकिन हम उसके पास गए थे और सिल्वी ने उसको मारने का ट्राई किया था। अब लोकी भी यहाँ कंफर्म नहीं है कि ही हू रिमेन्स मर चुका है। इतना सुनते ही जनरल जो होती है वो ट्राई करती कि वो सिल्वी को पकड़ ले, इसलिए वो जो है पूरी आर्मी लेके सिल्वी के पीछे जाने लगती है। यहाँ मोबियस बाहर लोकी को लेके आता है और यहाँ पे लोकी से वो पूछ रहा होता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लोकी जो है बताता है कि वो टाइम में आगे पीछे जो है ट्रैवल कर रहा है, बार बार स्लिप हो जा रहा है। एंड उसके अलावा लोकी ये भी बताता है कि हमें जो है वो इन टाइमलाइंस को रोकना पड़ेगा, नहीं तो जो है पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कैंग दी कॉन्करर के वेरिएंट्स आ जाएंगे। फिर मोबियस बोलता है लोकी को कि मैं एक जगह जानता हूँ, एक आदमी को जानता हूँ जो कि जो है शायद तुम्हें ठीक कर सकता है। फिर वो जो है वो अंडरग्राउंड फ्लोर में लेके जाता है लोकी को, और वो ले जाता है उसको उरोबोरस के पास, जिसको ओबी प्यार से बुलाया जाता है। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, उतने में लोकी जो है वो टाइम में फिर से छेड़छाड़ होने के चक्कर में टाइम में पीछे चला जाता है, और मोबियस बोलता है कि इसके साथ यही हो रहा है। ओबी बोलता है कि इसे टाइम स्लिप कहते हैं, यानी कि टाइम आगे पीछे जाना, लेकिन टीवी में ये हो नहीं सकता है, लेकिन अब हो रहा है कैसे पता नहीं। लेकिन लोकी यहाँ टाइम में पीछे आ जाता है, और पीछे आने के तो वहां पे ओबी से मिलता है, जो कि अभी तक मोबियस को जो है वो नहीं जानता था। और यहाँ पे लोकी और ओबी आपस में बात करते हैं, एंड लोकी जो जो चीजें पास्ट में बोल रहा था वो चीजें जो है वो ओबी को फ्यूचर में याद आती जा रही थी। और वहां पे वो किसी तरह तरीका निकाल लेता है ये टाइम स्लिप को रोकने का ओबी, और वो जो है एक मशीन बनाता है और उस मशीन को रख देता है। और लोकी बोलता है कि इस मशीन को फ्यूचर के लिए जो है वो संभाल के रखना। उस मशीन को टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर बोला जाता है, जो कि किसी भी बंदे को जो है वो करंट टाइमलाइन में जो है वो सेट कर सकता है और टाइम स्लिपिंग बंद कर सकता है।
लोकी फिर दोबारा से करंट टाइमलाइन के अंदर में आ जाता है और यहाँ पे मशीन यहाँ पे रेडी होती है, लेकिन यहाँ पे ओबी दोनों को बताता है कि मोबियस और लोकी दोनों को जो है वो टेम्पोरल लूप में जाना पड़ेगा, यानी कि मोबियस को जो है बाहर एक जगह में जाना होगा और वहां पे जाके उसे ये मशीन लगानी पड़ेगी। और जैसे ही वो मशीन लगेगी, लोकी के हाथ में एक डिवाइस है, वो ग्रीन होगा और लोकी को अपने आप को प्रून कर लेना है, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से तबाह कर लेना है, तभी जाके वो जो है वो इस टाइमलाइन में सेट हो पाएगा, यानी कि इस टाइमलाइन में फिक्स हो पाएगा। और ओबी मोबियस को ये बताता है कि अगर वो उस एरिया से टाइम में नहीं निकल पाया तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि वो मर जाएगा। अब ये हो ही रहा होता है तो ओबी जो है वो देखता है कि फ्लक्चुएट कर रहा है उसका जो बल्ब है। फिर मोबियस बताता है कि पूरे टीवीए में ही हो रहा है, तो ओबी उन्हें बताता है कि टेम्पोरल लूप में कुछ दिक्कत आई है। फिर वो लोग जो है टेम्पोरल लूप के रूम में जाते हैं, वहां पर उन्हें दिखाई देता है कि इतने सारे टाइमलाइंस को टेम्पोरल लूप जो है वो एक सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर में नहीं बदल पा रहा है, यानी कि टेम्पोरल लूप का काम ही यही था कि डिफरेंट टाइमलाइंस को जो है वो एक साथ जोड़ के चलाया जा सके। लेकिन इतनी सारी टाइमलाइन की वजह से जो है वो अनस्टेबल अब हो चुका था। अब यहाँ पे वो भी बोलता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, 5 मिनट है सिर्फ, फिर हमें ये गेट्स जो है वो बंद करने पड़ेंगे और उसी टाइम के अंदर जो है वो मोबियस को जाके ये मशीन जो है वो टेम्पोरल लूप में लगा देनी है, तभी जो है लोकी जो है स्टेबल इस टाइमलाइन में रह पाएगा। फिर मोबियस जो है रेडी वेडी होकर जा रहा होता है, उतने में जो है लोकी जो है वो टाइम स्लिप करके फ्यूचर में चला जाता है टीवीए के, और वहां पे उसे गेट बंद दिखाई देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मोबियस जो है वो जाता है ताकि वो मशीन को उस जगह पे जो है लगा पाए, एंड वो जगह जो है बहुत खतरनाक होती है, उसको चलने में भी दिक्कत हो रही होती है। अगर वो ये सूट ना पहने रहे तो उसकी स्किन 2 मिनट में उखड़ जाएगी और वो 2 मिनट के अंदर मर जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ लोकी जो है वो प्रून करने वाली स्टिक ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वो उसके जो डिवाइस में जो है ग्रीन बत्ती जलेगी, यानी कि मोबियस जैसे ही वो मशीन को लगाएगा वैसे ही उसको अपने आप को प्रून कर लेना है, वरना वो टाइम में खो जाएगा कहीं। अब मोबियस वो डिवाइस लगा तो देता है, लेकिन यहाँ पे लोकी को कहीं भी टाइम स्टिक जो है वो नहीं मिलती है, एंड लास्ट में जाके उसे एक डोर दिखाई देता है एलिवेटर का। वो उसके पास जाते ही वहां पे वो देखता है सिल्वी वहां सामने खड़ी है और वो खुद ब खुद प्रून हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ लोकी के नहीं आने के कारण जो है वो ओबी गेट बंद करने लगता है, एंड मोबियस वापस जाने की ट्राई करता है, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, लोकी टाइम में कहीं खो चुका था। लेकिन उतने में ही जो है वो लोकी पीछे टाइम से आ जाता है और मोबियस को धक्का देके वो लोग जो है गेट के अंदर टाइम से घुस जाते हैं। और इसके अलावा फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग जो है वो पूरी आर्मी को लेके जो है वो सिल्वी को अब यहाँ पे पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, एंड यहीं से जो है ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा फिर एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है सिल्वी जो अभी हीरो रिमेंस को मार के आई है, उसने हीरो रिमेंस को मार दिया है। वो आती है 1982 में और वहां पे जो है वो मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके जो है वो सब कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर देती है, एक नॉर्मल लाइफ जीने का ट्राई करती है। इसी के साथ लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब भाई ये जो है 6:30 बजे आया था, मेरे को बहुत लंबा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, लेकिन बहुत ही अच्छा एपिसोड था। मेरे को तो भाई बहुत खतरनाक टाइप का ये एपिसोड लगा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए सी या बाय बाय।